भूतिया टेलीफोन बूथ। एक शापित कॉल प्रस्तावना। मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक पुराना टेलीफोन बूथ था जिसे लोग मौत का बूथ कहते थे। यह बूथ बरसों से वीरान पड़ा था, लेकिन फिर भी हर रात 3 बजे वहां से किसी के चीखने की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई उस फोन का रिसीवर उठा ले तो वह कभी लौटकर नहीं आता। यह कहानी एक अफवाह लगती थी, लेकिन जब इस जगह के पास रहने वाले कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए तो डर और सच्चाई के बीच की रेखा धुंधली हो गई। भाग एक। जिज्ञासा और मजाक। रोहन, आयुष, नेहा और साक्षी कॉलेज के दोस्त थे। वे हॉरर स्टोरीज में बहुत दिलचस्पी रखते थे और अक्सर डरावनी जगहों पर जाने का प्लान बनाते थे। जब उन्होंने मौत के बूथ के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। यह सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, रोहन ने हंसते हुए कहा। लेकिन लोग सच में गायब हो रहे हैं, नेहा ने गंभीरता से जवाब दिया। शायद वे अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों, आयुष ने कंधे उचकाकर कहा। अगर इतना ही डर नहीं है तो चलो एक बार खुद देख लेते हैं, साक्षी ने चैलेंज देते हुए कहा। आखिरकार वे चारों उस रात 2:45 बजे टेलीफोन बूथ के पास पहुंचे। आसपास के स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। भाग दो। पहला फोन कॉल। बूथ टूटा फूटा और धूल से भरा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि फोन अब भी टेलीकॉम लाइन से जुड़ा हुआ था। देखो, यह चालू कैसे हो सकता है, नेहा ने घबराकर कहा। हो सकता है किसी ने इसे ठीक कराया हो, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ा डर था। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और ठीक 3 बजे फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। चारों दोस्त सहम गए। कोई उठाएगा, आयुष ने हकलाते हुए कहा। मैं उठाता हूँ, रोहन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और रिसीवर उठा लिया। बोलो। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत फोन काट दिया और दोस्तों की तरफ देखा। क्या कहा उसने, साक्षी ने चिंतित होकर पूछा। कोई बकवास कर रहा है, रोहन ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी कांपती आवाज से साफ था कि वह घबरा चुका था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नेहा ने कहा। वे जाने ही वाले थे कि अचानक टेलीफोन बूथ का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। भाग 3। बंद दरवाजा और गायब होता दोस्त। रोहन बूथ के अंदर फंस गया था। दरवाजा खोलो, रोहन ने घबराकर कहा। आयुष और नेहा ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक बूथ के अंदर की लाइट तेजी से झपकने लगी और फोन फिर से बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार रोहन ने रिसीवर नहीं उठाया, लेकिन फोन अपने आप उठ गया। अब तुम मेरी जगह पर हो, फोन से गूंजती आवाज के साथ ही बूथ के अंदर अंधेरा छा गया और रोहन की चीख सुनाई दी। जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। रोहन गायब हो चुका था। भाग 4। छानबीन और रहस्य। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। बूथ के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, जो भी इसे छुएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोग कहने लगे कि टेलीफोन बूथ में किसी बुरी आत्मा का साया था। साक्षी, नेहा और आयुष डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने रोहन को खोजने का फैसला किया। भाग 5। बूथ का अतीत। वे एक पुराने स्थानीय बुजुर्ग दत्ताजी से मिले जो इस बूथ के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया कि 30 साल पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर अर्जुन इसी बूथ में काम करता था। एक दिन अर्जुन ने गलती से एक माफिया डॉन की कॉल काट दी थी। गुस्से में आकर माफिया ने अर्जुन को उसी बूथ में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया। मरते समय अर्जुन ने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से उसकी आत्मा उस बूथ से गुजरने वाले लोगों को अपने साथ खींच लेती थी। भाग 6। अंतिम टकराव। साक्षी और आयुष नेहा के साथ मिलकर एक तांत्रिक के पास गए।
उन्होंने बताया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसी बूथ में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रात के 3 बजे वे वापस टेलीफोन बूथ के पास पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, फोन फिर से बज उठा। साक्षी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। मुझे छोड़ दो, फोन से रोहन की आवाज आई। रोहन, तुम कहाँ हो? अंधेरे में। उसे रोक लो, नहीं तो तुम भी आ जाओगे। तभी हवा तेजी से चलने लगी और बूथ की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक बूथ में से एक धुंधली आकृति निकली। अर्जुन की आत्मा, तुम्हें अब मुक्त किया जाता है, तांत्रिक ने चिल्लाया। भयानक चीख गूंज उठी और एक पल में ही आत्मा गायब हो गई। फोन जमीन पर गिर पड़ा और एक जोरदार विस्फोट के साथ बूथ जलकर राख हो गया। भाग 7 अंत और रहस्य। रोहन उसी जगह बेहोश मिला। जब वह उठा तो उसने कहा कि वह अंधेरे में था, लेकिन अब सब ठीक था। अगले दिन जब वे सब फिर से उस जगह गए तो वहां कोई टेलीफोन बूथ नहीं था, मानो वह कभी था ही नहीं। क्या आप उस बूथ से कॉल उठाने की हिम्मत करेंगे?